हेलो साथियों, डिजिटल स्कूल बाय अनुज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि आज हम लोग जो है यूपी एमएसपी की ऑफिशियल साइट पर जो आपका मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर में सब्जेक्ट विज्ञान के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, खंड आ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके खंड बा यानी वर्णात्मक क्वेश्चनों को सॉल्व करने चले। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन के में आपका क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स में, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी बताइए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार से इस पे परावर्तन की घटना होती है। दूसरी चीज़, इस पर चिन्ह परिपाटी क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, कांच के खोखले पारदर्शी गोले से काटकर बनाई गई वह संरचना जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलाई की गई हो। तो जैसा कि आप मान लेते हैं ये कांच का कोई पारदर्शी गोला है। कांच का क्या है, पारदर्शी गोला है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इतने भाग को काट लेते हैं। आप इसको हम दो तरीके से आपको समझा रहे हैं। वही गोला मान लीजिए यहाँ पे लिए, एक तो इस साइड से काटे हैं, दूसरा यहाँ से काट लेते हैं। अगर इसके कटे हुए भाग के किसी एक तरफ, कटे हुए भाग का मतलब जैसे कटा हुआ भाग ये है, तो इसके या तो इस साइड उभरे हुए पृष्ठ पर, या फिर हम क्या कर लेते हैं, दबे हुए पृष्ठ पर। अगर इस तरीके से उभरे हुए पृष्ठ पर या फिर दबा हुआ तल, इसका क्या होगा, ये अंदर वाला पृष्ठ क्या है, दबा हुआ तल है। चाहे आप उभरे हुए पृष्ठ पर चाहे दबे हुए पृष्ठ पर अगर इस प्रकार से कलई कर देते हैं तो जो इतनी संरचना बन रही है ये वाली, ये हमारी क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं पारदर्शी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाई गई वह संरचना जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण होते कितने प्रकार से हैं, दर्पण होते हैं दो प्रकार से। नंबर एक क्या होता है आपका, अवतल दर्पण। नंबर एक आपका क्या होता है भैया, अवतल दर्पण। नंबर एक को हम लिखेंगे अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है आपका, उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल और उत्तल को हम समझते हैं कि अवतल किसे कहेंगे और उत्तल किसे कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या होगा कि जैसे आप क्या करते हो, कांच का कोई खोखला गोला लेते हो, कांच के खोखले गोले से काट कर कोई संरचना बना, तो मान लेते हैं ये कटी हुई संरचना इस प्रकार से, और इसके अगर उभरे हुए पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर दिए, कलई कर दिए, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिए, और जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसका परावर्तन यदि क्या होता है, दबे हुए तल से होता है। ऐसे ये क्या है, इसका दबा हुआ तल है, और यहाँ से अगर प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि यदि कोई कांच का खोखला गोला है और इसके दबे हुए तल पर आप कलई कर देते हो, ठीक है, दबे हुए तल पर कलई कर दिए, और प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वो उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण की बात करें तो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई और दबे हुए तल से परावर्तन, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए तल पर कलई और उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होती है, किसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के लिए आइए देखते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी गोलीय दर्पण होगा तो गोलीय दर्पण में कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, उसमें एक प्रमुख बिंदु आपका क्या होता है, एक प्रमुख बिंदु होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव मतलब कि वह किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम उसका दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से ये मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे
हम कोई गोली दर्पण ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई गोली दर्पण है और ये इसमें एक तरफ हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये आपका क्या कर दें, हम कलई कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम कलई कर दिए, इस प्रकार से हम इसमें अगर कलई कर देते हैं तो ये जो पॉइंट होगा मध्य बिंदु, इसे हम कहेंगे ध्रुव। तो आपको पता है ध्रुव से दाहिने तरफ की समस्त दूरियां धनात्मक और बाएं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में भी सेम कंडीशन होगी। ये दबा हुआ तल होगा जिस पर हम क्या कर लेते हैं, कलई कर लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव होगा और इस तरफ की दूरी धनात्मक और इस तरफ की दूरी ऋणात्मक। यानी गोलीय दर्पण के लिए हम कहें तो दर्पण के ध्रुव से दाहिने तरफ की समस्त दूरियां धनात्मक और बाएं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ पे जैसे उत्तल अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका एफ होगा फोकस दूरी, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, फिर इसमें यहाँ इस साइड होगा एफ मतलब फोकस दूरी, और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो इस गोलीय दर्पण में अगर हम देखें तो अगर वस्तु जो होती है हमेशा परावर्तक पृष्ठ की तरफ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जो तल चिकना होता है उसी तरफ हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं। तो अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, इस तरफ मतलब ऋणात्मक तरफ उसका जो परावर्तक पृष्ठ है। उत्तल दर्पण में भी हम देख रहे हैं ऋणात्मक पृष्ठ की तरफ ही आपका क्या है, ये आपका जो है परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो v का मान जो हो, यानी और वस्तु की दूरी को हम लिखते किससे हैं, u से। वस्तु की दूरी को काउंट किया जाता है, u से लिखा जाता है। तो वस्तु की दूरी को अगर u से लिख रहे हैं तो u आप देख रहे हो अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें ऋणात्मक होता है। यानी किसी गोलीय दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे अवतल दर्पण हम बना लिए हैं, दूसरा ये आपका उत्तल दर्पण है, इससे समझते हैं। अवतल दर्पण में आपने देखा कि जो u होगा, u हमेशा क्या होता है, माइनस साइड में, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो u का मान अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो, दोनों के लिए क्या होता है, माइनस में ही होगा। दोनों में हम क्या करते हैं, इसको माइनस रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फोकस दूरी। आप अवतल में देख रहे हो फोकस दूरी आपकी क्या होती है, ऋण साइड में होती है। तो अवतल के लिए जो एफ का मान होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद केंद्र यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। तो आर का मान भी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा। जबकि प्रतिबिंब जो होता है, आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है 5 कंडीशन में धनात्मक और 6ठे कंडीशन में ऋणात्मक होता है। तो ये जो दूरी होगी प्लस या माइनस दोनों हो सकती है। 5 कंडीशन के लिए अवतल के लिए प्लस होगा और एक कंडीशन में क्या होगा, माइनस होगा। जबकि उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण में u का मान आप देख रहे हो क्या होगा, इस साइड होगा, तो u का मान ऋणात्मक। एफ उत्तल दर्पण में यहाँ पे होता है तो एफ आपका प्लस साइड में होगा, तो फोकस दूरी धनात्मक। फिर उसके बाद आर की बात करते हैं तो आर भी आपका इसी साइड पड़ेगा, तो इसका मान धनात्मक। और वी जो होता है यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण के लिए जो वी का मान होता है वो हमेशा क्या बनता है, इसी पृष्ठ यानी धनात्मक होता है, आभासी होता है, इसलिए इसका मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से अगर हम किसी गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से दाहिने तरफ की ली गई समस्त दूरियां धनात्मक, जबकि बाएं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और इस दूरी के अंतर्गत अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो आपकी वस्तु की दूरी u होगी वो हमेशा ऋणात्मक होती है। एफ की दूरी भी यानी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या का मान भी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की दूरी का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, किसके लिए, अवतल दर्पण में। क्योंकि 5 कंडीशन जो होती है, 5 स्थितियां, यानी अवतल दर्पण के सम्मुख 5 बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर रखने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ऋणात्मक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए ये v का मान जो होगा 5 कंडीशन में माइनस और एक कंडीशन में क्या होता है, जो छठी स्थिति यानी p तथा f के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब धनात्मक सिरे की तरफ बनता है, मतलब ध्रुव से दाहिनी तरफ बन जाता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए उसका मान धनात्मक होगा। जबकि उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जो u होता है यानी वस्तु की दूरी वो हमेशा ऋणात्मक होती है। एफ का मान देखिए आप, क्योंकि ये गोलीय दर्पण ऐसे रहा होगा, कटा होगा, अगर ये इस प्रकार से कटा है तो एफ भी इधर ही होगा, सी भी इधर होगा। इसको हम थोड़ा सा आपको डीपली समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये कांच का इस प्रकार से गोला हम लेते हैं, ठीक है, ये कांच का कोई खोखला गोला है
अगर कांच के खोखले गोले से हम यहाँ से इतना भाग काट लिए और इसके इस तरफ हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो ये आपका गोलीय दर्पण और दबे हुए तल पर कलई की गई, इसलिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है, परिभाषा होती है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से देखिए इस गोले का केंद्र तो ये रहा होगा, अगर ये है तो इसका मतलब सी भी इसका इस साइड है। अब सी इधर है, यानी ये आप यहाँ पे क्या बनाओगे, ये परावर्तक पृष्ठ है और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव तो यहाँ है, ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी आप कह रहे हो धनात्मक है, जिसका मतलब सी का मान धनात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगी धनात्मक होगी। अब वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में ही आपका मुख्य फोकस होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। तो फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी धनात्मक हो जाएगी, लेकिन वस्तु हमेशा परावर्तक पृष्ठ की तरफ रहती है, इसलिए ऋणात्मक होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तल दर्पण के लिए U का मान ऋणात्मक, V का मान सदैव धनात्मक, F का मान सदैव धनात्मक और R का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ गए होंगे कि इसमें जो होता है गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी क्या होती है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो आपको उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए बता दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो जैसा कि आज हमने पहला क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन की बात करें तो इसकी मार्किंग है 4 नंबर की। अगर 25 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर केवल एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, तो आई होप आप लोग इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और इस 4 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किया, अब दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होती रहे। थैंक यू।